प्रिय मित्रों, नारी इस शब्द में समाहित है संसार की ममता, करुणा, शक्ति और आशा। लेकिन समाज में हम अक्सर नारी का अपमान करते हैं, उनकी आलोचना का हथियार बनाते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। महान बुद्ध ने कहा है कि नारी में ही धर्म की शक्ति निहित है। वे पुरुषों के समान स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम है। नारी का अपमान करने से समाज को नुकसान होता है। जब नारी को सम्मान मिलता है तब परिवार की चमक बढ़ती है, समाज में शांति और एकता मजबूत होती है। नारी के प्रति अवहेलना हमारे सभ्यता का अपमान है। यदि हम नारी को आलोचना से बचाएं, उनकी संभावनाओं पर ध्यान दें, उनके सपनों को प्यार से स्वीकार करें, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। नारी ही इस संसार को सुंदर बनाती है। वे संतान को जन्म देती हैं, परम ममता से समाज को सुदृढ़ करती है। इसलिए नारी का अपमान या आलोचना नहीं, बल्कि उनकी संभावनाओं की प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। हम सभी का दायित्व है कि हम नारी का सम्मान करें, उनकी स्वतंत्रता और संभावनाओं को प्रोत्साहित करें। नारी का सम्मान ही हमारी मानवता और सभ्यता की कसौटी है। तो आइए हम सभी नारी को आलोचना से बचाएं, उनके साथ खड़े हों, उनका सही मूल्यांकन करें, क्योंकि नारी का सम्मान करना ही असली शक्ति और प्रगति का मार्ग है। यदि हम नारी के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, उनकी क्षमता और दक्षता की कदर नहीं करेंगे, तो हमारा समाज कभी सच्चे अर्थों में विकसित नहीं हो सकेगा। नारी केवल परिवार की जान नहीं, बल्कि समाज की निर्माता है। जब नारी शिक्षा, अवसर और सम्मान पाती है, तब उसका प्रभाव सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कल्याणकारी होता है। महान बुद्ध जैसे महान विचारकों ने कहा है, नारी पुरुषों से कम नहीं है, वे समान रूप से योग्य और शक्तिशाली है। उनकी आलोचना न करके प्रोत्साहन और समर्थन देकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब नारी को समान अधिकार मिलते हैं, तभी समाज में सच्ची शांति, समृद्धि और न्याय स्थापित होता है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में नारी का सम्मान करें, उनकी बातें सुने, उनके निर्णय का सम्मान करें और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करें। नारी पुरुष दोनों की संयुक्त मेहनत से ही एक सुंदर, मानवीय और शांतिपूर्ण समाज बनता है। अतः आइए हम प्रण करें, नारी का सम्मान करेंगे, उनकी आलोचना से बचाएंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और उनकी संभावनाओं को फूलने देंगे। नारी का सम्मान करना ही मानवता का सम्मान है। समाज में नारी के प्रति हो रही अवहेलना और आलोचना न केवल नारी को हानि पहुंचाती है, बल्कि पूरे समाज के विकास को रोकती है। नारी सशक्तिकरण का मतलब है हमारे भविष्य के समाज को मजबूत बनाना। जब नारी शिक्षित होती है, तो वह अपने जीवन और परिवार के जीवन को बदल सकती है। शिक्षित नारी ही सशक्त समाज का निर्माण करती है। बुद्ध का वचन हमें याद दिलाता है कि नारी केवल गृहिणी या परिवार तक सीमित नहीं है, वे आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा का हिस्सा है। वे समान रूप से ध्यान, चिंतन और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकती है। उनकी संभावनाएं असीमित है, केवल हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक प्रथाओं और संस्कृति की जंजीरों में बंद कर यदि हम नारी की शक्ति को कम करेंगे, तो हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। बदलाव के लिए सभी को जागरूक होना आवश्यक है। परिवार में, समाज में, विद्यालयों में और कार्यस्थलों में नारी के प्रति सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करना होगा। आज के युग में हमें अपनी नई पीढ़ी को सिखाना होगा कि नारी का सम्मान और अधिकार रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारी सम्मानित होगी तभी समाज के हर स्तर की चमक बढ़ेगी। यदि हम सच्ची मानवता और न्यायप्रिय समाज बनाना चाहते हैं, तो नारी के प्रति सम्मान और प्रेम की संस्कृति विकसित करनी होगी। हमें छोटे छोटे कदम से लेकर बड़े कदम तक नारी के साथ खड़े होना होगा। सभी के सहयोग और सम्मान भावना में ही मानवता की प्रगति निहित है। अतः
आइए हम सभी मिलकर नारी को आलोचना से बचाएं, उनकी संभावनाओं की चाबी बने और एक ऐसा नया समाज बनाएं जहां नारी और पुरुष समान सम्मान से रहें। हम सभी जानते हैं नारी के प्रति सम्मान और प्रेम ही समाज की रीढ़ है। जब नारी सम्मानित होती है तो वह नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ नई पहल करती है। वे परिवार, समाज और देश के विकास का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि नारी पुरुषों से कभी कम नहीं है। वे समान रूप से धर्माभ्यास, ज्ञान अर्जन और नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। नारी के प्रति अवहेलना या आलोचना केवल उनके नहीं, हम सभी के नुकसान का कारण बनती है, क्योंकि नारी का सम्मान ही हमारी सभ्यता की झलक है। समाज में नारी की सुरक्षा, शिक्षा और अवसर सुनिश्चित करना होगा। उनकी आवाज को महत्व देना होगा। वे अपने अधिकारों को समझें और स्वतंत्र रूप से अपने सपने पूरे करें। यह हमारा मुख्य दायित्व है। हम सभी के संयुक्त प्रयास से हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां नारी स्वतंत्र रूप से चल सके, समान अवसर प्राप्त करे और सही मूल्यांकन पाए। यदि नारी को सही वातावरण मिलेगा तो वे अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा प्रकट कर सकेंगी, जो समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। इसलिए आइए हम नारी का सम्मान करें, उनकी आलोचना से बचाएं और उनके सपनों को पूरा करने के मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि नारी का सम्मान ही हमारी सभ्यता, मानवता और न्याय की कसौटी है। हम एक साथ मिलकर इस बदलाव के अग्रदूत बनेंगे, जहां नारी पुरुष समान रूप से सम्मानित और विकासशील होंगे। हम सभी के मन में आज एक मजबूत विश्वास होना चाहिए। नारी को सम्मान और मर्यादा देना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा मानवीय और नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि नारी के जीवन और सम्मान की रक्षा करके ही हम सच्चे अर्थों में मानव समाज की व्यवस्था और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है, नारी पुरुषों से कभी कम नहीं है। उनकी शक्ति, धैर्य और अंतर्दृष्टि समाज के लिए एक अनमोल संसाधन है। नारी के प्रति अवहेलना या आलोचना हमारी सभ्यता और विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है। यदि हम नारी के प्रति सहानुभूति, सम्मान और श्रद्धापूर्ण मनोवृत्ति अपनाएंगे तो वे आत्मविश्वासी बनेंगी, जो नई नई सफलताओं का रास्ता खोलेगी। एक ऐसा समाज जहां नारी समान अधिकार और अवसर पाए, वही सच्चा विकास होगा। इसलिए हमें परिवार से लेकर हर सामाजिक स्तर पर नारी के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उनकी क्षमता, विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। नारी के लिए शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसर हमेशा खुले होने चाहिए। हमारे हाथों से वह समाज बनेगा जहां नारी पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां नारी निर्भय होकर चल सकेगी, अपने सपने पूरे कर सकेगी और समान सम्मान के साथ जी सकेगी। हम सब मिलकर नारी का सम्मान करेंगे, आलोचना से बचाएंगे और उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उस दिन को लाएंगे जहां नारी पुरुष दोनों समान अधिकार और सम्मान के साथ जीवन बिताएंगे। यह विश्वास लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नारी सम्मान करना ही मानवता का सच्चा मार्ग है। हमें यह जागरूक होना चाहिए कि नारी के प्रति सम्मान केवल उनके लिए नहीं, हमारे सभी के लिए कल्याणकारी है। नारी की शक्ति समाज के समन्वित विकास की प्रेरणा है। जब नारी सम्मानित होती है तो वे केवल खुद को नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। बुद्ध की बातें हमें याद दिलाती हैं कि नारी की आलोचना या अवहेलना कभी स्वीकार्य नहीं, बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ावा देना और उनकी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहिए। यह शिक्षा हमें हर कदम पर अपनानी होगी। नारी पुरुष के समान अधिकार सुनिश्चित करके ही समाज में न्याय और शांति स्थापित की जा सकती है। यदि हम नारी को आलोचना से बचाएं, उनकी क्षमता और संभावनाओं का स्वागत करें, तो समाज के हर क्षेत्र में विकास होगा। शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति,
आज के समय में नारी सम्मान बचाना एक महान लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति को नारी के सपनों को पूरा करने में सहायता करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उनके प्रति अन्याय रोकना चाहिए। हम सभी के कंठ में अब यह संदेश होना चाहिए, नारी का सम्मान करो, नारी को आलोचना से बचाओ, क्योंकि नारी का सम्मान ही मानवता का सम्मान है। आइए हम सभी मिलकर यह संदेश फैलाएं, एक ऐसा समाज बनाएं जहां नारी और पुरुष समान सम्मान और अधिकार के साथ रहे, जहां नारी अपनी पूरी क्षमता व्यक्त कर सके और हम सब मिलकर एक सुंदर और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सके। हमें अपने दिल और दिमाग में एक सत्य स्थापित करना होगा, नारी का अपमान करने के बजाय उन्हें सम्मान देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि नारी का सम्मान ही हमारे राष्ट्र का सम्मान है। एक राष्ट्र चाहे कितना भी समृद्ध हो, यदि वह नारी की मर्यादा का सम्मान नहीं करता तो उसे सच्चा विकसित राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। बुद्ध की शिक्षा ने हमें दिखाया है कि नारी केवल परिवार या समाज की संरक्षक नहीं, बल्कि वे स्वयं एक मजबूत व्यक्तित्व है। उनकी शिक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित करना समाज की स्थिरता और शांति की मूल नींव है। आलोचना नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन और प्रेरणा चाहिए। नारी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना हमारे मूल्यों की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी। नारी को शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर निर्बाध रूप से चलने देना होगा। इसके लिए हम सभी का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। हमें अपनी आज की पीढ़ी को सिखाना होगा कि नारी के प्रति सहानुभूति और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारी का सम्मान कर हम न केवल उन्हें बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि नारी के प्रति हमारा व्यवहार सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण होगा। हम उन्हें आलोचना से बचाएंगे, उनकी पूरी क्षमता को निखारने में मदद करेंगे और नारी के साथ समानता से जीवन बिताएंगे। नारी सम्मान करना हमारे सभ्य समाज की सर्वोच्च साधना है। हम सब मिलकर यही मार्ग चुनेंगे। जब हम नारी का सम्मान करते हैं तो हम केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा नहीं करते, बल्कि अपने समाज की नैतिक नींव को भी मजबूत करते हैं। नारी की सफलता और खुशी हम सभी के लिए आशीर्वाद है। वे हमारे परिवार को प्रेम से भरती है और हमारे समाज को आगे बढ़ाती है। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि नारी पुरुष दोनों समान हैं, समान अवसर और सम्मान के अधिकारी हैं। नारी का अपमान समाज के विकास में बड़ी बाधा है, इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनके सपनों को पूरा करने का मार्ग सुगम करना चाहिए। हमें हर कदम पर नारी के योगदान को स्वीकार करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी में नारी के समान अधिकार सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि जब नारी आगे बढ़ेगी तब पूरा समाज आगे बढ़ेगा। यदि हम सच्ची शांति और समृद्धि चाहते हैं तो नारी सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। नारी के प्रति आलोचना और अवहेलना से बचना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। समाज के हर स्तर पर नारी की प्रतिष्ठा स्थापित करना ही हमारी समग्र उन्नति की कुंजी है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर प्रण करें, नारी का सम्मान करेंगे, उनकी संभावनाओं के पूर्ण विकास में सहायता करेंगे और नारी को आलोचना से बचाएंगे, क्योंकि नारी का सम्मान ही हमारी सभ्यता और मानवता की असली पहचान है। धन्यवाद।